So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो हेलो टेक्टोनिक फैमिली। जिस तरह के आपको आज की इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देके पता लग रहा होगा कि आज हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात करनी है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या था कि हम उसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज जो होती हैं हम उनको रिमूव करते हैं। और जो आपकी डिपेंडेंट कॉलम होता है, नॉन की कॉलम, वो आपका सारा डिपेंडेंट होता है आपकी प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है। ये थी हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इसका सबसे पहला रूल ये होता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में फॉल करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज क्या होती है, नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन द प्राइमरी की। अब जैसे हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये था कि हमारी नॉन की कॉलम जो होता है वो डिपेंड करती थी प्राइमरी की पे, और यहाँ पे क्या बात आ गई कि जो हमारा एट्रीब्यूट डिपेंड करता है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्राइमरी की के ऊपर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे एक टेबल फॉर एग्जांपल हमारे पास है एम्प्लॉय टेबल, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। मतलब कि मसला आ गया यहाँ पे कि आपका सारा रला मिला सा एक बन गया टेबल, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते, स्प्लिट कर लेते हैं। एक एम्प्लॉय टेबल के लिहाज से और एक डिपार्टमेंट टेबल के लिहाज से। अब वो इस लिहाज से होगा कि एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी भी आ रही है और एम्प्लॉय का नेम भी आ रहा है, साथ एडिशनली हम डिपार्टमेंट आईडी भी भेजते हैं उसमें। वो क्यों, कि हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस तरह वो हम करेंगे कि दूसरा टेबल जो कि डिपार्टमेंट टेबल है हमारे पास, उसकी प्राइमरी की जो कि डिपार्टमेंट आईडी है, और वो वाली जब भी किसी भी एम्प्लॉय के आगे जब वो फॉल करेगी, मतलब एक एम्प्लॉय आईडी है 1, उसका नाम है एबीसी। अब वो एबीसी जो भी एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट आईडी 1 में फॉल करता है, और दूसरे टेबल में जाके देखेंगे जब हम डिपार्टमेंट टेबल में कि वो उसमें क्या पड़ा है, डिपार्टमेंट आईडी के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी 1 के अगेंस्ट एक्स वाई जी पड़ा है। तो वो एक्स वाई जी जो डिपार्टमेंट नेम है वो एम्प्लॉय एबीसी के पास उसमें फॉल करता है। तो ये मतलब हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, और इसमें वो चीज़ आ गई कि वो इनडायरेक्टली किस तरह उसकी प्राइमरी की हमारी एम्प्लॉय आईडी में वो उसको ट्रांजिटिव नहीं करने जाने दे रही, क्योंकि जब हमारा इसमें ट्रांजिटिव जो डिपेंडेंसी है वो इसलिए से रिमूव हुई है कि जो एक ही हमारे पास एम्प्लॉय टेबल था जिसके अंदर आईडी भी आ रही थी, एम्प्लॉय का नाम भी आ रहा था, डिपार्टमेंट आईडी भी आ रही थी और डिपार्टमेंट नेम भी आ रहा था। तो वो चीज़ फिर मसला करती है कि हम किस तरह उस चीज़ को हैंडल करेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट आईडी किस एम्प्लॉय के पास हो उसी टेबल में रहते हुए। तो इससे बेहतर है उस चीज़ को हम दो अलग टेबलों में स्प्लिट कर लें। नॉन की एट्रीब्यूट लाइक डिपार्टमेंट नेम डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट आईडी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन की एट्रीब्यूट है यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में कि जो कि डिपार्टमेंट नेम है वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट आईडी पे, नॉट द एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी पे नहीं डिपेंड करता अब वो, जैसे पहले टेबल में था। बाय स्प्लिटिंग वी इंश्योर एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली रिलेट टू देयर कीज। अब वो उनकी कीज का आपस में कनेक्शन बन गया कि डिपार्टमेंट आईडी वो फॉल करेगी एम्प्लॉय वो जाके टेबल में, ताकि किसी भी एक एम्प्लॉय के बारे में हमें पता लग सके कि वो किस डिपार्टमेंट में फॉल करता है। तो ये था आज की वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.